नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से कोसी न्यूज में स्वागत है। कटिहार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी जनाब तारिक अनवर का जीत होने के बाद पहली बार कुर्सेला आज आए हुए थे। कुर्सेला के गांधी घर में उनका अभिनंदन समारोह था, यानी अभिनंदन का कार्यक्रम चल रहा था। वहाँ काफ़ी संख्या में महागठबंधन के राजद कांग्रेस के नेता पहुँचे हुए थे। हमारे साथ अभी मौजूद हैं यहाँ के पूर्व जिला पार्षद सह किसान प्रकोष्ठ जिला के हैं। सर, आज आप भी कार्यक्रम में गए हुए थे, सांसद महोदय आए हुए थे जनाब तारिक अनवर, और आप कई सारे मांगे देखे जो है आप रख रहे थे कुर्सेला समेली बराड़ी को लेकर। क्या कुछ मांगे थे उसके बारे में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद कोसी न्यूज अजीत जी। ऐसा है कि लोकतंत्र में नेता जब निर्वाचित होते हैं जनता का आशीर्वाद लेके, तो उनको पुनः फिर जनता के आशीर्वाद लेना पड़ता है। बिल्कुल। और स्वागत एक स्नेह है, आपसी सद्भावना भाईचारा के प्रतीक है। हमारे जनप्रतिनिधि पूर्व में भी रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं। कांग्रेस के टाइम में इनका अच्छा संबंध सब मंत्री लोगों से थे, तो अच्छे लोग, सुवर लोग हैं। राजीव गांधी से लेकर इंदिरा गांधी तक के साथ में राजनीति किए हैं जी। समय परिवर्तनशील है, एक समान किसी का समय नहीं रहता है। अगले बार हम लोग हार गए थे, जनता का आशीर्वाद मिला पुनः इस बार। परिश्रम से, व्यवहार से, प्रेम से, तो इनको इस बार लगभग 52,000 वोट बराड़ी से मिला, और अगले बार इनको मिला था 32,000 वोट। इस बार 82,000 कुछ वोट मिला है, तो सब जनता का आशीर्वाद है। तो इसके पहले भी क्षेत्र में हम लोग चुनाव के समय में जाते आते थे, तो लोग अपनी बात रखते थे। तो हम लोगों का भी भविष्य राजनीति से जुड़ा हुआ है जी। आप बड़े लोग को आदर करना ही चाहिए, विद्वान लोगों का, ये शिष्टाचार अनुशासन है। तो हमने उसमें किया और चढ़ बढ़ करके भाग लिया। दैव की कृपा हुआ, इनकी जीत हुई, महागठबंधन की जीत हुई। महागठबंधन 4 गो सीट बिहार में लाए, हमारा एक भी सीट नहीं था जी। तो अभी हमने तारिक साहब, कटिहार बंगाल के अंतिम ज़िला है, बंगाल बिहार का अंतिम ज़िला है, बॉर्डर है जी। और हमारे यहाँ 16 गो प्रखंड है। बराड़ी में 3 प्रखंड है। बराड़ी विधानसभा में बराड़ी, कुर्सेला, समेली। जी। बराड़ी में है 22 पंचायत, समेली में है 8 पंचायत, कुर्सेला में है नगर पंचायत लेके 6 पंचायत, जी। टोटल 36 पंचायत है। तो 36 पंचायत चूँकि हमारे बराड़ी विधानसभा 68 में आता है, मैं आशा के साथ उम्मीदवार हूँ राष्ट्रीय जनता दल के माध्यम से। तो जनसेवा तो करना पड़ेगा। इस करीखा के कोठली में रह के सब लोगों का सेवा करते आ रहे हैं। तो उसी समय माननीय तारिक बाबू से हमारी बात हुई थी कि सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि बराड़ी टू बकिया सुखाई, बराड़ी टू बकिया सुखाई तक हमारा क्षेत्र है, जो कटिहार ज़िला का अंतिम छोर है भागलपुर ज़िला का। वो लोग सारा संसाधन का काम पीरपैंती भागलपुर ज़िला से करते हैं, किंतु मतदाता और वोटर हमारे बराड़ी विधानसभा और कटिहार के हैं। उनको मुख्य कारण है आवागमन का। तो आवागमन के लिए हमको लगता है कि 3 किलोमीटर का जो है वहाँ पुल पुलिया लगेगा, मैंने सेतु लगेगा, तो जो 3-4 राज्य को जोड़ेगा, झारखंड को, बिहार को, बंगाल को। और कटिहार ज़िला से जुड़ने का मतलब है कि आसामो जुट जाएगा, गुवाहाटी जुट जाएगा, सिलीगुड़ी जुट जाएगा, किशनगंज जुट जाएगा, अररिया जुट जाएगा, पूर्णिया जुट जाएगा, क्या कहते हैं कि सब नज़दीक हो जाएगा। तो सेतु का निर्माण होने से वहाँ दियारे में बहुत अच्छा सब भूभाग देखा है। आज बसोबास की सरकार के पास बहुत कमी है ज़मीन का। यदि संसाधन हो जाए, अपराध मुक्त हो जाए, दियारा में लाइट ताइट सब लग जाए, झकाझक करने लगे, जैसे सोनपुर हाजीपुर हो रहा है, तो वैसे ही हो जाएगा कुर्सेला, कटिहार, बराड़ी। तो सेतु का मांग है लोगों का, और वो शर्त किए थे कि हम एकदम, यदि हम एमपी हो गए तो इसको प्राथमिकता के हिसाब में 1 नंबर में रखेंगे।
एक नंबर ये बात हो गया आपको बरारी का, जो मुख्य बात है। दूसरा है क्या कि तिनघड़िया या खेरिया घाट से यदि एक सेतु का निर्माण हमारा गोबराही दियारा तक हो जाता है तो हमको लगता है कि सरकार का जो व्यवस्था में इधर उधर है, लाल कार्ड, बास्किट पर्चा, फन्ना पर्चा, चिन्ना पर्चा, भुदान, ये बहुत भूमि विवाद बहुत ज़्यादा है, जिसकी लाठी उसकी बहस हो जाती है। तो एक बार दियारा में बहुत हलचल मच रहा था। उस समय हमारे मनोहर बाबू जो अभी मनिहारी विधायक हैं आदरणीय, वो एसपी थे कटिहार, तो उनको लेकर के हम लोगों ने, अपराधी का बहुत ज़्यादा वर्चस्व बन गया था, तो हम लोगों ने वहाँ जाके मीटिंग किया था। और ऐसा मीटिंग हुआ, फिर क्या कहा जाए, सारे अपराधी अपना अपना जगह पकड़ लिए, अनुरोध भी किए थे और आज तक शांत रहा है। लेकिन बीच बीच में कुछ न कुछ होते रहता है। यदि सेतु का निर्माण हो जाता है तो चोर कहीं इंजोर सहेगा, एको मिनट यहाँ से पुलिस को जाने में लगेगा, जाएगा तुरंत चल जाएगा। लोग घर द्वार भी वहाँ बना करके रखेगा, बाल बच्चे को वहीं शिक्षा दीक्षा देगा, आवागमन का रास्ता हो जाएगा तो सब ठीक है। मुंह और पैखाना का रास्ता क्लियर हो तो खाने और पैखाना में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम ये भी डिमांड रखे हैं, साथ साथ जो डेवलपमेंट का काम है जहाँ अधूरा रह गया है उसको पूरा करना है। कटिहार में जूट मिल बंद है, हमने वो भी एजेंडा में लिया है। 25 एजेंडा मेरा है, जिसमें समैली, कुर्सेला और बरारी का है, और एक होल्ट है यहाँ समैली में, मणिकांत बाबू उसके बहुत प्रयास से वो करवाए थे, संजोग बस आज तक नहीं हो पाया है। हाँ, और समैली के लोग, कुर्सेला के लोग को भी सुविधा हो जाएगा, उधर मधेली के लोग को हो जाएगा, जरलाही के लोग को हो जाएगा। लोग जो आएंगे वो अपना वहाँ से पकड़ेंगे ट्रेन, तो वो ज़रूरी चीज़ है। तो हम माननीय सांसद महोदय के एजेंडा में हमने दिया है कि वहाँ भी गाड़ी में ट्रेन का रोक लगवाया जाए, कम से कम 2 से 3 गाड़ी का। कुर्सेला में ओवर ब्रिज नहीं है, जिसके चलते बड़ी कठिनाई से लोग माल ट्रेन के नीचे से टपता है, जाता आता है। यदि उसको हाई स्कूल के सामने बना दिया जाए तो हमको लगता है कि ब्रिज बनाने में कोई आपत्ति नहीं होगा और अच्छा हो जाएगा, या नहीं तो पश्चिम साइड चले आवे, लेकिन ये हो। और बिहारीगंज टू कुर्सेला, कुर्सेला टू बिहारीगंज रामविलास पासवान जी उनको शिलान्यास करके गए थे। बहुत लोग आए, लालू बाबू भी आए, सब बात बोला गया। रुपौली से इसका शिलान्यास का पुनः फिर बात हुआ, लेकिन आज तक अमली जमा नहीं पहनाया गया। तो हम चाहेंगे कि इस पर भी अमल हो, चूँकि लोकतंत्र का धारा बहता है पार्लियामेंट से, राज्यसभा से, लोकसभा और राज्यसभा से, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। फिर आता है वहाँ से विधानसभा, विधान परिषद, विधान परिषद से जाता है डीएम साहब के पास, और डीएम साहब के पास जाता है डीडीसी साहब के पास। वो क्रियान्वयन होती है, वहीं से सब सिस्टम चलता है। तो यही सब डेवलपमेंट का काम है। जो रोज़गार से वंचित है, जिसको कोई रोज़गार नहीं है, इतना महंगा काम कहीं कुछ नहीं होता। ऐसा है कि हम भी जिला परिषद के सदस्य 2-3 बार रह चुके हैं। कोदो का चावल सब छोट बड़ नहीं होता, एक के रंग होता है। यही अंतर है कि ये छोटा है वो बड़ा है। आइए, तो वो हम लोग जो है समझे हैं इसको, ये सब प्रक्रिया है, बहुत विवेक का चीज़ है, कोई साधारण काम नहीं है। इसकी प्रक्रिया सिस्टम से होता है, कानून से होता है। नेता निर्माण करता है, उसको जो क्रियान्वयन करते हैं वो पदाधिकारी लोग करते हैं। हम लोग जनता की सुख सुविधा देने के लिए अपनी बात रखे हैं, और जनता से बड़ा कोई नहीं है। जनता चूँकि वोट का मालिक जनता है, उसी से न लोग जीतता है। चाहे जो बनना हो, मुखिया, सरपंच, दुनिया जहान, एमपी, एमएलए, जनते बनाती है। वो कुम्हार है, जैसा हरिया कहेगा वैसा बना देता है। तो चरित्र पर निर्भर करता है। इस बार लगातार क्षेत्र में चर्चा भी चल रहा है कि आप एमएलए का चुनाव लड़ेंगे। हाँ, हम लड़ेंगे चुनाव, क्योंकि 1989 से जिस दल में है, समाजवादी का मतलब क्या, सिद्धांतवादी। जो एक सिद्धांत पर है वही समाजवादी है। दौड़ को इधर जाने से कहता है बड़े बड़े नेता कि हम समाजवादी नेता है, और समाजवादी में नेता कुछ है ये नहीं है।
नेत अलग चीज़ है, राजनीति अलग चीज़ है, कूटनीति अलग चीज़ है। आज पूरे हिंदुस्तान में नहीं, जो हिंदुस्तान के बड़े बड़े लोग लॉयर लोग बैठे हुए हैं उनको भी सोचना पड़ रहा है कि आज राजनीति हो रहा है कि कूटनीति हो रहा है। आज उसके विरुद्ध में वो, उसके विरुद्ध में क्या नहीं हो रहा है। यही अल्पपर्यामेंट बोलने के लिए एमपी या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री होते हैं लोग। अरे अच्छा बात दीजिए, ये सनातन धर्म है, यहाँ ऋषि मुनियों का देश है, ये भारत कृषि प्रधान देश कहलाया है। अच्छा से बोलिएगा, बात पैर पिछल जाए, बात नहीं पिछलना चाहिए। आज टोटल लोगों को देख रहे हैं, लगता है समय बदल गया, राजनीति का अर्थ लोग नहीं समझ पा रहा है। भाव रखो निस्वार्थ बन करके, भाव रखो कि हम किसी को कुछ दे सकते हैं, ले नहीं सकते हैं। दानी बनो। क्या लेके आया है? दादा नहीं रहा, बाबूजी नहीं रहे, बाबूजी का बाबूजी नहीं रहे, गिनते रह जाते हैं, नहीं निगटता है। तो हम लोग रहेंगे क्या? ऐसा करनी कर चलो हम हंसे झगड़ो, कबीर जी कहे हैं। कबीरा जब मैं पैदा लिया जग हंसे हमरो, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे झगड़ो। तो चलिए अब बात आता है यहाँ पर कि जो डेवलपमेंट का हम सूची दिया है माननीय संसद महोदय को, और उनसे अनुरोध भी किया है, और आने वाला समय में हम लोग अपने भी सहयोग करेंगे। और सहयोग लेना और सहयोग देना रोटी दोनों हाथ से बनेगा, और पूरे कटिहार में वो जो है सो अच्छा कुछ करेंगे। क्योंकि उम्र के हिसाब से सोच ऊंचा है, ऊंचे लोग हैं, अब भावुकता उनमें है। भी काफ़ी डेवलप का काम किया, जैसे कटिहार जंक्शन को भी वो बनाने का, संवारने का काम। हाँ, हम लोग तो अनुरोध के मालिक हैं, अनुरोध करेंगे। नहीं मानेंगे तो हम लोग कुछ थोड़ा करेंगे। आने वाला समय में जनता फिर सुटका देगा। यही तो होता है। इसमें 25 वो एजेंडा है। सबसे पहला है कि विषय बरारी विधानसभा अंतर्गत कुर्सेला समेली बरारी प्रखंड के जन समस्या के संबंध में आवेदन पत्र। महा से उपरोक्त विषय के संबंध अनंतों बार स्वागत के साथ अनुरोध कर कहना है कि बरारी विधानसभा अंतर्गत भिन्न भिन्न जन समस्याओं को लेकर नंबर 1 में है बरारी प्रखंड 22 पंचायत की जन समस्या निम्न है। जनहित को देखते हुए बकिया किशनपुर घाट से बकिया सुखाई घाट तक गंगा नदी पर सेतु पुल का निर्माण कराया जाए। नंबर 1, जनहित को देखते हुए गंगा कटाव से पीड़ित विस्थापित परिवार को पुनर्वास कराया जाए। जनहित को देखते हुए मक्का एवं मखाना आधारित उद्योग लगाना कटिहार जिला में स्थापित किया जाए। जनहित को देखते हुए बरारी को अनुमंडल बनाया जाए। जनहित को देखते हुए सोमापुर को प्रखंड बनाया जाए। जनहित को देखते हुए पैमाने पर भूमि विवाद को निराकरण हेतु प्रशासनिक व्यवस्था की जाए। जनहित को देखते हुए बरारी विधानसभा में बिजली की आपूर्ति नियमानुसार होता रहे। जनहित को देखते हुए बरारी अस्पताल में कुशल डॉक्टरों का पदस्थापना हो। जनहित को देखते हुए बाढ़ प्रभावित पंचायत में समुचित लाभ दिलाया जाए। काफी लंबा लिस्ट बना के रखे हुए हैं। ये ऐसे करके करीब 25 लिस्ट है। 25 है। हाँ। और अच्छा, एक सवाल सर, कुर्सेला में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बन गया है, भवन बन गया है, उद्घाटन कब? अब हम लोग चाहेंगे कि जितना जल्दी विभाग के लोग दे दे, तो विभाग के लोग के पर निर्भर करता है, अभियंता पर निर्भर करता है, यहाँ के पदाधिकारी पर निर्भर करता है। यदि वैसा कहेंगे तो माननीय संसद महोदय उसका उद्घाटन करेंगे। हम लोग 100 आदमी सहयोग में रहेंगे, और अच्छा व्यवस्था है, रोड पर है। वहाँ से ज़्यादा दिक्कत होगा तो यहाँ आएगा PMC क्या बोलते PSC, अब फिर यहाँ से दिक्कत होगा तो चल जाएगा वहाँ। वो चलंत है, चलंत हॉस्पिटल है कि कहीं कोई बात हुआ तुरंत वहाँ भर्ती कीजिए। मेन रोड में भी है। तो यही बात है, और इसीलिए हम सब लोग को दिए हैं। एक तो आप भी ले लीजिए, आप पूरा मोबाइल में। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए। काफ़ी लंबा लिस्ट है। तो जैसा कि हमने शुरू में ही कहा है, फिर कह देते हैं कि चुनाव जीतने के बाद पहली बार जनाब तारिक अनवर जो है कुर्सेला आए हुए थे, जिसमें अभिनंदन समारोह में सभी ने उसे फूल माला देकर स्वागत किए। हालांकि कई सारे कार्यकर्ताओं ने भी अपनी अपनी मांग को रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद।